हाँ जी सर, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जैविक खेती में जैविक उर्वरक के प्रयोग से हम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम ही नहीं बल्कि खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन हमें शुरुआत करना है। जैसे कि आप जानते हैं, जो नाइट्रोजन है, जो हम सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक जो हम अपने खेतों में डालते हैं, वो नाइट्रोजन के लिए ही डालते हैं। जैसे यूरिया जब हम डालते हैं, तो मेनली हम नाइट्रोजन ही डालते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे जो पौधे हैं, वो इस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन प्रकृति ने ऐसे जीवाणु बनाए हैं, जिनमें ये क्षमता है कि इस नाइट्रोजन को वो अपने में समाहित करे और फिर इस नाइट्रोजन को वो पौधों में उपलब्ध करवाएँ। तो हमें उन्हीं जीवाणुओं को खोजने की, ऑलरेडी खोजे हुए हैं भी, और नए जीवाणुओं को खोजने की और फिर उनके यूज़ करने की ज़रूरत है। इसी तरह और तरह के भी जैविक उर्वरक, जैसे कि आपका फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। और सर आपको तो अच्छे से पता होगा कि जो किसान है, जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर जैसे डीएपी है या सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो बोरियों की बोरियां अपनी खेतों में डालते हैं। लेकिन ये जो उर्वरक है, वो हमारे पौधों को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि हमारे सॉइल का अगर पीएच ठीक नहीं है, तो ये जो फास्फोरस है वो जाके उसमें फिक्स हो जाता है। फिर चाहे हम जितने भी फर्टिलाइजर डालें, जितने भी रासायनिक उर्वरक डालें, हमारे पौधों को ये उपलब्ध नहीं होता। तो इस स्थिति में हमें जो है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि एक तरह के जैव उर्वरक हैं, उनको यूज करने का उनको यूज करने की जरूरत है कि जो भी फास्फोरस जो सॉइल में है, वो उसको घुलनशील बनाए और फिर वो पौधों को उपलब्ध करवाएं। तो मेरा कहना ये है कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को सिर्फ कम ही नहीं, बल्कि इसमें ये क्षमता है कि ये रासायनिक उर्वरकों के यूज को रिप्लेस कर दे। ये इसका विकल्प साबित हो सकता है।